ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है। इस प्रक्रिया में तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है। यह ढहना एक अत्यंत सघन वस्तु बनाता है जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के भीतर अंतरिक्ष और समय की पारंपरिक अवधारणाएं विकृत हो जाती हैं। यह अद्वितीय भौतिकी का निर्माण करता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार भौतिकी के नियम बदल जाते हैं। इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां से प्रकाश भी बच नहीं सकता। इस क्षेत्र में समय और स्थान का पारंपरिक अर्थ ज्ञात नहीं रहता। यह क्षेत्र रहस्य और अज्ञात संभावनाओं से भरा हुआ है। ब्लैक होल का आंतरिक भाग ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरण में से एक है। वैज्ञानिक अभी भी इस क्षेत्र के रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक काल्पनिक परिदृश्य में प्रत्येक ब्लैक होल के भीतर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। यह विचार सुझाव देता है कि ब्लैक होल केवल खत्म नहीं होते, बल्कि वे शुरुआत भी कर सकते हैं, नए ब्रह्मांडों को जन्म दे सकते हैं। यह ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म का एक चक्र बनाता है, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ मौजूद हैं। हमारे ब्रह्मांड का बिग बैंग किसी अन्य ब्रह्मांड में तारे की मृत्यु का परिणाम हो सकता है। उस ब्रह्मांड के लिए यह केवल एक ढहता हुआ तारा था, लेकिन हमारे लिए यह हमारे अस्तित्व का प्रारंभिक क्षण था। यह सिद्धांत बिग बैंग की एक वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार क्या है, यह हमारी वर्तमान समझ से परे है। हम इस क्षेत्र को सीधे देख या माप नहीं सकते हैं। यह एक अज्ञात क्षेत्र है जो हमारी धारणा से छिपा हुआ है। यह हमारी अपनी ब्रह्मांडीय कहानी का मंच हो सकता है। इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां से प्रकाश भी बच नहीं सकता। एक चौंकाने वाली संभावना यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है। हमारी आकाशगंगाएं, तारे और जीवन सभी एक बड़े अदृश्य ढांचे के भीतर समाहित हो सकते हैं। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह एक जटिल अवधारणा है जिस पर वैज्ञानिक अभी भी शोध कर रहे हैं। ब्लैक होल अनंत नहीं होते, वे धीरे धीरे हॉकिंग विकिरण के माध्यम से वाष्पीकृत होते हैं। यह प्रक्रिया ब्लैक होल के द्रव्यमान को कम करती है, जिससे वे अंततः गायब हो जाते हैं। यदि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर है, तो उसका वाष्पीकरण हमारे ब्रह्मांड के अंत का कारण बन सकता है। यह अवधारणा हमारे अस्तित्व की अस्थायी प्रकृति पर प्रकाश डालती है। ब्रह्मांडीय घटनाओं की यह समझ समय और स्थान के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देती है। यह अवधारणा ब्रह्मांडों के भीतर ब्रह्मांडों के विचार को प्रस्तुत करती है। हमारा ब्रह्मांड एक बड़े ब्रह्मांड की केवल एक परत हो सकता है। यह ब्रह्मांडीय अनंतता के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाता है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को भी परिभाषित करता है।